नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। भारत की वैश्विक ताकत में इजाफा को खबर को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। अमेरिका की यह यात्रा भारत के लिए एक अवसर भी है। आज सारी दुनिया में जिस तरह से आर्थिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, आर्थिक के कारण से नए नए आर्थिक, सामरिक एवं राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। ऐसे समय पर अमेरिका और भारत के बीच गठबंधन से भारत के लिए बेहतर अवसर मिल रहे हैं। उसमें भारत का सबसे ज़्यादा फायदा होना तय है। भारत की आबादी 142 करोड़ से भी ज़्यादा की हो गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ी संख्या वाला लोकतांत्रिक देश है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के मार्ग पर कदमताल करते हुए एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने की राह पर चल रहा है। भारत की संस्कृति और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भारत के लिए एक सारी दुनिया के लिए नए अवसर है। सभी को इनका स्वागत करना होगा। राजतंत्र के बारे में एक सिद्धांत है जो कि जितना ताकतवर होता है या ताकतवर की छवि होती है, आसपास के देश और उनकी प्रजा ताकतवर राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अमेरिका और भारत के बीच यदि रिश्ते बेहतर हुए हैं तो इसका असर भारत के वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। रूस, चीन, अमेरिका एक समय बड़ी महाशक्ति थे। युद्ध की नीति और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए युद्ध और हथियारों की राजनीति करते थे। इस पॉलिसी के पिछले कई दशकों से लड़ लड़कर सभी कमजोर हो रहे हैं देश या फिर हो गए हैं। युद्ध और आपसी झगड़े से परेशान देशों ने भी अब आर्थिक पक्ष के आधार पर अपने संबंधों को बनाना शुरू कर दिया है। विचारधारा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। धर्म को लेकर भी वह एकजुटता दिखने को नहीं मिल रही है जो कुछ वर्षों पहले तक दिखती थी। अब हर संबंध आर्थिक आधार पर ही तय किए जा रहे हैं। अब धर्म के आधार पर सऊदी अरब जैसे देश भी पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने में पीछे हटने लगे हैं। आर्थिक आधार पर ही दुनिया भर के सभी देश अपने राजनीतिक एवं व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए मजबूर हैं। इस बदले हुए परिवेश में भारत के लिए बहुत बड़े बड़े अवसर हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के देशों को एक नया सबक सिखा दिया है, जिसका कारण सारी दुनिया की सोच बड़ी तेजी के साथ बदली है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार अपने नियम कानून में स्थापित कानून व्यवस्था के बेहतर स्थिति के सभी धर्मों के प्रति संभाव प्रतिभावनाओं का सम्मान, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को मजबूत करेगी। तो निश्चित रूप से ही कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की सबसे देशों की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना तय है। यहाँ पर एक तथ्य और उल्लेख करने का मन कर रहा है। यूएई एक छोटा सा इस्लामिक देश है। दुनिया भर के लोग दुबई में जाकर बहुत बड़े बड़े निवेश कर रहे हैं। यूएई किसी को अपनी नागरिकता नहीं देता। उनके बाद भी यूएई में जिस तरह के नियम और कानून हैं, बार बार सरकार कानून को नहीं बदलती है। नागरिकता नहीं होने के बाद भी लोग वहां पर बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीदते हैं। दुबई में हजारों करोड़ रुपयों के निवेश करते हैं। पिछले 5 दशकों में दुबई जिस तरीके से दुनिया की सबसे देशों के आकर्षण केंद्र बना है, दुनिया भर के देशों में नागरिक और कारोबारियों के लिए यूएई के विश्वास का प्रतीक बना है, जो देश के रेगिस्तानी इलाके में है, जिसके पास न्यूनतम संसाधन है। तेल के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जिससे दुबई की आर्थिक प्रगति हो। उसके पास श्रमिक संसाधन भी नहीं है। इसके बाद भी वहाँ के आर्थिक निवेश करने का मुख्य कारण और वहाँ आने जाने वाले लोगों के लिए वहाँ की कानून व्यवस्था सभी को आकर्षित करती है। वहाँ जो निवेश किया गया है उससे सरकारी हस्तक्षेप के टैक्स इत्यादि को लेकर बार बार नियम कानून नहीं बदलने जाने के कारण मरुस्थल का छोटा सा देश है। आज दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल रहा। यूएई की तुलना में भारत के पास प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। जल, जंगल और जमीन। पूरे साल में ठंड, गर्मी और बरसात का मौसम किसी न किसी प्रदेश में बना रहता है। देवत्व की इस भूमि पर भारत सरकार का इस अवसर का लाभ तभी ले सकती है जब वह दीर्घकालीन योजना बनाकर सारी दुनिया के देशों को विश्वास दिलाने में सफल हो।
भारत के नियम, कायदे, कानून का पालन संवैधानिक संस्थाओं के जरिए होता है, तभी यह हित सुरक्षित होंगे। यदि यह भारत में संभव हो गया तो कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक और सामरिक दृष्टि के सबसे बड़ा देश होगा। भारत चक्रवर्ती सम्राट बनने की क्षमता रखता है, जो कि अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ है। विश्व विजेता बनने के लिए सरकार को अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। इसी प्रकार की खबरों के साथ आप मुझसे जुड़े रहिए। अगली खबर में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।